कश्मीरी लीडरशिप को इस बार जवाब मिलने वाला है पहाड़ी कबीले की तरफ से? बिल्कुल। जितनी भी कश्मीर की लीडरशिप थी, जितने भी रीजनल या नेशनल या इवन कांग्रेस जो थी, जो लोग कुछ करते थे, कुछ कह रहे थे, जो लोग मुखालफत करते थे और आज कहते हैं ये हमें कोई एतराज़ नहीं है, आज तो वो कहेंगे, लेकिन ये अवाम ने सोचना है, गुज्जर बकरवाल भाइयों ने सोचना है, पहाड़ी कबीला के लोगों ने सोचना है। फारूक साहब ने गुज्जर कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि ये बिक जाते हैं, हैं जी। आज़ाद साहब का नज़रिया कुछ बन गया है, ये आपस में तालमेल नहीं है, ये अपनी साख बचाने के लिए बात कर रहे हैं या अपनी जायदाद को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। मेरी उन लोगों से अपील है, गुजारिश है कि मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, मैं आपकी भी इज़्ज़त करता हूँ। ये लोग जो आप लड़ाते हो, आज आप खुल के सामने आ गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब, फारूक साहब, अमरुद्दौला साहब, यहाँ तक कि मेरी बहन जो है क्या कहते हैं PDP की है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सही सोच रख के आएँ, मुल्क की खिदमत करें, जम्मू कश्मीर की खिदमत करें, हिंदुस्तान की खिदमत करें। और मैं आपको कहूँगा कि मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि हमारी जो 25 सीटें हैं ना जो POK की, जब वो इधर आ जाएंगी बगैर जंग के, बगैर लड़ाई के, बगैर ब्लड शेड के, बगैर खून बहाए के, तो जब वो सीटें आएंगी हमारा कोई ना कोई गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा या पहाड़ी चीफ मिनिस्टर होगा। हम तो चाहते हैं कि ये बगैर जंग के ये मसला हल हो जाए। हमारा तो ये मुद्दा था मोदी साहब का और इसका जो है होम मिनिस्टर हमारे उनका था, तो हमारा वो मुद्दा है। ये कोई वोटों की खातर नहीं है BJP ने हमारे साथ एहसान किया है, उनका बहुत बड़ा विजन है, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि वोट जो है हमारा फ़र्ज बनता है एहसान का बदला एहसान चुकाएं और हम इनकी मदद करें। पीर पंजाल के अंदर जिस तरह कुछ नए चेहरे BJP को ज्वाइन कर रहे हैं और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि BJP के अंदर जल्द ही कुछ बड़े चेहरे BJP को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुज्जर बलादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गुज्जर लीडर, जो एक कद के लीडर हैं, वो जल्द ही BJP का दामन थाम सकते हैं और ये सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद वो BJP को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाल ही में आपने देखा जिस तरह BJP के द्वारा एक दावा किया जा रहा था कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा और पहाड़ी कबीले को ST का दर्जा दिया जाएगा, लिहाजा पहाड़ी कबीले को उनका हक मिल चुका है। और दूसरी ओर BJP की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा था कि गुज्जर बकरवाल बलादरी से जो ST का दर्जा है वो उनका महफूज रहेगा और पहाड़ी कबीले को अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ, गुज्जर बकरवाल का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ और पहाड़ी कबीले को अलग से ST स्टेटस का दर्जा दिया गया। और जल्द ही कुछ मुख्तलिफ जमातों के अंदर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और ख़ुसूसी इस मुद्दे पे आज बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और सीनियर सिटीज़न और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद ज़मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज़ मैं आपसे स्टार्टिंग में ही समझने की कोशिश करूंगा, जैसे कि सुनने में ये आ रहा है कि जल्द ही मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे कद के लीडर, बड़े चेहरे वाले, जो जल्द ही BJP का दामन थाम सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, तो ये कहूँगा कि जब से पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब हुआ है और जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट भी दे दी है, बिल पास भी हो गया है, उसके बाद एक ज़बरदस्त हलचल सी मच गई है जम्मू कश्मीर की सियासत में। आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जो हैं वो BJP ज्वाइन कर रहे हैं और BJP में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है, खुशी की लहर दौड़ गई है उनमें, लेकिन लोग बड़े बुर्दबार हैं, दूरअंदेश हैं। जो लोग आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं और बड़े बड़े चेहरे अभी आने वाले हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ तमीज़ नहीं रही आप गुज्जर बकरवाल की या पहाड़ियों की, ये सब लोग किसी न किसी तरीके से BJP में आ रहे हैं और आएंगे भी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक मुस्बत स्टेप होगा उन लीडरों के लिए भी, जो ये समझते हैं कि यहाँ पे तमाम गुज्जर बकरवाल पहाड़ी तबका के लोग जो हैं वो एक सब में खड़े हो गए हैं, बरन की दीवार गिर गई है, कोई गोरा काला नहीं रहा है, सबको हकूक़ मिल गए हैं, किसी का हक छीना नहीं गया है। गुज्जर बकरवाल भाइयों को 10% मिला है, वो मिलेगा, इनको अलहदा जितने परसेंटेज मिलेगी, मुलाजमतों में भी, नौकरियों में भी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर में ख़ास तरह की ज़बरदस्त उथल पुथल हो रही है, तमाम लोग दौड़ के आ रहे हैं, BJP में ज्वाइन कर रहे हैं। और रविंदर रैना मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दिल्ली में जाके ज्वाइन करता है, कभी कोई जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करता है, तो ये आएंगे। और ये इनके पास चारा भी कोई नहीं रहा, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, जहां पहाड़ी कबीले के लीडर तो BJP का दामन थाम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कुछ नज़रिया, कुछ न जाने क्या नज़रिया है। गुज्जर बलादरी के जो बड़े लीडर हैं वो क्यों BJP का दामन थाम रहे हैं, ये कुछ सोचने वाली बात है। क्योंकि पहाड़ी कबीले के साथ जो इंसाफ हुआ वो तो ठीक है, पहाड़ी कबीले ने वादा किया था कि हम BJP का दामन थामेंगे अगर BJP हमारा साथ देती है और हमें हक देती है हमारा। लेकिन उसी के बाद देखने को ये मिल रहा है, पहाड़ी कबीले के लोग जहाँ पे BJP का दामन थाम रहे हैं, वहीं साथ में गुज्जर बकरवाल तबका से जो बड़े कद
के लीडर हैं वो भी बीजेपी में अभी ज्वाइन कुछ हो भी रहे हैं और कुछ होने वाले भी हैं। देखिए, मैंने अभी कहा ना, ये एक बर्लन की दीवार गिरी है। यहाँ तमाम गुज्जर बकरवाल पहाड़ी एक हो गए हैं और इकट्ठे हो गए हैं और मिल के अब ये इनको, या सियासत ये डिमांड करती है जम्मू कश्मीर की कि मिलजुल के इनको इकट्ठा रह के, और हालात ऐसे बन गए हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से बीजेपी में आना पड़ेगा और इनको काम करना पड़ेगा। हालांकि मैं बीजेपी में नहीं हूँ और ना मेरा को ऐसा कोई नज़रिया मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है क्योंकि हम पर एक एहसान किया है हिंदुस्तान की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, बीजेपी ने और रविंदर रैना जी ने किया है। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि एहसान का बदला एहसान होता है। और मैं इस हिसाब से मैं जाऊं कि मैं कोई इंटरेस्ट रख के जाऊं, कोई ऐसा नज़रिया रख के जाऊं कि मुझे कोई बनाया जाए, वो नहीं है। क्योंकि एक हम पर एहसान किया बीजेपी ने, हमने भी उस एहसान को चुकाना है। आपने कहा गुजर बकरवाल, मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है ना, लीडरशिप जो है, जो कश्मीर की लीडरशिप है, वो टोटली इसको ख़त्म हो गई है। खत्म हो गई। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, यहाँ तक कि नेशनल पार्टी हो कांग्रेस की, वो भी इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ख़त्म होने के धारे पर है। कोई अपोजिशन रही नहीं है, कोई खुल के सामने अपोजिशन कर नहीं सकता और ना ही उनके पास कोई मुद्दा है। तो ये लोग जो आ रहे हैं गुजर बकरवाल भाइयों से, उनके लिए भी एक अच्छी सोच है, क्योंकि गुजर बकरवाल भाइयों के लिए भी तो फर्स्ट राइट एक्ट दिया गया है। हमारे बच्चे जो हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में लगे थे और बड़ी बड़ी मुराद दी गई हैं। कोई केस हो जाता था तो प्रिवेंशन, वो जो एट्रोसिटीज होती थी किसी गुजर बकरवाल पर, वो दी गई है। और हर किस्म की मुराद मिल रही नहीं है। वजीफे स्कॉलरशिप तो छोड़े बात, ये तो होगा, लेकिन इस वक्त कोई भी मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन करीब होते जाएंगे, पार्लियामेंट के हों या असम्बली के हों, तमाम के तमाम गुजर बकरवाल की संजीदा जो लीडरशिप होगी ना, या पहाड़ियों की जो संजीदा लीडरशिप होगी, वो बीजेपी में आएगी और यहाँ रह के खिदमत खल करेगी, जम्मू कश्मीर की खिदमत करेगी, लोगों की खिदमत करेगी। इनके अलावा मैं समझता हूँ उनके पास कोई चारा नहीं है। और चारा कैसे होगा जब तमाम मुद्दे जो हैं बीजेपी ने वो हल कर लिए हैं। कहीं ना कहीं जो कश्मीरी लीडरशिप थी, जो उनके पास मुद्दे थे जिन पे वो अक्सर चर्चा करते रहते थे और उनके बिना पर वो वोट हासिल करते थे, पीर पंजाल से या पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो मुद्दे ख़त्म कर दिए। अब उनके पास कोई इशू बचा नहीं है कि जिसके ज़रिए वो आगे वोट हासिल कर सके। देखिए, दफ़ा 370 टूटने के बाद, 35 टूटने के बाद, जितने भी जो जम्मू कश्मीर में जो सियासती टोटली बदल गई और लोगों में डेवलपमेंट हुई, काम हुए, तरक्याती काम हुए, हर तरह के काम हुए, गरीबों को उठाने के लिए काम हुए। अपोजिशन बराबर अपोजिशन नहीं करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, मुस्बत पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ जी, तो इस मैं हैरान हूँ कि आप कोई मुद्दा तो है नहीं। देखिए, वही कांग्रेस, वही एनसी, वही गुलाम नबी आज़ाद साहब जो मिल के हुकूमतें करते थे, आप आज एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कह दिया कि ये रात के 11 बजे मिलते हैं, फारूकुल्लाह साहब, और फारूकुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी अपना लहजा बदल दिया है। यूँ ही जी कोई नोटिस आ जाता है तो वो डर जाते हैं, कोई ऐसा मसला आ जाता है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे कब्जे किए हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते थे जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो रोशनी एक्ट ख़त्म करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने जंगल में जो उन्होंने कोठियाँ बना रखी थी ना, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने, तमाम की तमाम जंगल में थी, जम्मू में देखी, श्रीनगर में थी। तो ये लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि ये आपस में लड़ रहे हैं। फारूकुल्लाह साहब, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब की इज़्ज़त करता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन रफ़ीक खान जो मेंटर के लीडर थे, जो मिनिस्टर थे, मरने से पहले 1 महीने पहले कहा था कि ये सबसे ज़्यादा पहाड़ियों के ख़िलाफ़ अगर कोई है तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। फारूकुल्लाह साहब तो यहाँ तक कहते थे कि इनको मिलना नहीं चाहिए, ऊपर से कुछ नीचे से कुछ थे ये लोग। तो लोग होशियार हैं, पब्लिक जानती है। अब मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया, ये मैक्सिमम लीडरशिप जो है ना, जो चाहती है जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, हिंदुस्तान मजबूत हो, हमारे लोग मजबूत हों, लोगों को कुछ आसाइशें मिलें, मुराद मिलें, तो ये लोग दौड़ दौड़ के आएंगे बीजेपी में। और इनको लगता ही कोई चारा ही कोई नहीं है, वहाँ पर रह के लड़ेंगे क्या, मुद्दा क्या रहा, उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसी बीजेपी ने जो मुद्दे थे वो ख़त्म कर दिए और मुद्दे ख़त्म करने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के। तो मेरी अपील होगी तमाम गुज्जर बकरवाल भाइयों से और पहाड़ी भाइयों से भी। देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, 3-4 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस का। आज से 30 साल पहले मैं डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 2 बार, फारूकुल्लाह साहब की हुकूमत में भी, पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड का, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के बोर्ड में भी। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ये है कि जब हम पे
ये एहसान कर दिया बीजेपी ने कि गुज्जर बकरवाल पहाड़ी इकट्ठे कर दिए, एक सब में खड़े कर दिए, बर्न की दीवार टूट चुकी है, हम सब तरक्याती काम करें मिलकर काम करें। तो ले दे के हालात ऐसे बढ़ रहे हैं आने वाले वक्त में कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान में भी आना है और जम्मू कश्मीर में वो लगता है कि जो हालात हैं वो आएगी। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, कुछ अभी भी पहाड़ी लीडर या कुछ ऐसे चेहरे हैं जो ये कह रहे हैं या ये कश्मकश में है, कुछ ऐसे लोग भी जिनको ये डाउट है। लीगली मैं आपसे एज ए एडवोकेट ही समझने की कोशिश करूँगा, इस रिजर्वेशन के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो वो मैं आपसे समझने की कोशिश। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। कि ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन है या इसका और भी बेनिफिट होगा? देखिए, अगर आपने पार्लियामेंट में बहस सुनी हो, अर्जुन मुंडा ने जो बहस का जवाब देते हुए कहा, या जो बिल पास होने जा रहा है, या जो इसके बाद जो आगे जो गाइडलाइंस आएंगी जम्मू कश्मीर की हुकूमत देगी, उसमें जिस तरह से हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को जो बरात मिली हैं, उसी पैटर्न पे पहाड़ियों को भी वो बरात मिलेंगी, पहाड़ी शेल्टर टाइप को ही मिलेंगी। और ये मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये लोग पहाड़ी ये महसूस कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल पास हो गया, सेंट्स होगी। अब रात को मैंने हिंदुस्तान पे देख रहा था कि उन्होंने कह दिया है कि ये बाइलाज बनने जा रहे हैं, कितनी % जो है वो पहाड़ियों को दी जाएगी और कितनी गुज्जर बकरवाल जो है उनको दी जाएगी, गद्दा ब्राह्मण, तिप्पी या दूसरी OBC क्लासेस जो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शोषा है। ये लोग शोषे मत नहीं आने वाले, क्योंकि हमें जो मिला है। और मैं गुज्जर बकरवाल भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा। देखिए, 341 हिंदुस्तान का आइन के तहत प्रेसिडेंट को अख्तियार है किसी को इंक्लूड करना, किसी जात को निकालना। कमीशन को अख्तियार है, जो कमीशन में कर रहा है। ये जो कह रहे थे शर्मा कमीशन में इनको मुराद मिली हैं, गुज्जर बकरवाल भाइयों का अनाउंस हुआ है कोटा। और ये जो लोग हैं ना, 3-4 जो लोग हैं जिनको पता नहीं है लीगली तौर पर, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं कहूँगा, और जो 3-4 लोग ऐसे हैं, वो हर तबके में हैं, पहाड़ी में भी हो सकते हैं, गुज्जर बकरवाल में हो सकते हैं, वो सियासी मतलब सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस बातें कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूँगा कि किसी मेरे गुज्जर बकरवाल भाई को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और किसी पहाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा जो ये कानून या ये जो रूल्स बन रहे हैं। और इस किस्म की अफवाह फैला के आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक होगा। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले एक पोस्ट वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, उसमें ये कुछ जो गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे नौजवान हैं जो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी को इस बार बिल्कुल बाइकाट करना है और उसके साथ साथ जो गुज्जर लीडर हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, लिहाजा उनके साथ भी हमने बाइकाट करना है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ वो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या अपनी इमेज बनाने के लिए कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो क्या लग रहा है कि वाकई वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं उनसे भी अपील करूँगा। वो मेरे अजीज़ हैं, भाई हैं, जो 4-5 हैं। मैं आप उनका नाम तो नहीं लेना चाहता और मैं मुनासिब नहीं समझता खाम किसी को लीडर बना लूँ, ये भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उनसे अपील करूँगा, देखो मेरे भाई, आपको मुराद मिलनी और मिलने जा रही हैं। आप इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, बच्चों के लिए है, वजीफ़े हैं, स्कॉलरशिप है, फंड्स हैं ट्राइबल में, OBC में। खदारा ऐसी बातें मत करें, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत बनाएं। देखिए, अगर कल कहीं ऐसा कोई मसला आ जाए इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में, अगर ये बाहर निकलें तो ये इससे नुकसान होगा। मैं उनसे अपील करूँगा, ये सस्ती शोहरतें हासिल करने के लिए बात मत करें। मुल्क को, जम्मू कश्मीर को, मुल्क को मजबूत करने के लिए हिंदू, सिख, मुसलमान, गुज्जर, पहाड़ी जितने लोग भी हैं, वाल्मीकि, गड्ढा ब्राह्मण, सबको इकट्ठा होकर आप काम करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। मैं उनसे अपील करूँगा कि खदारा ये जो लोग हैं ना, उसकी बातों से गुरेज करें। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे, जब ST का काज हाईलाइट हुआ, जब ये इशू चल रहा था, तब पहाड़ी कबीले के ऐसे नौजवान सामने आए और ऐसे लोग और ऐसे चेहरे सामने आए जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर वाकई बीजेपी हमारे साथ इंसाफ करती है तो हमारा पूरा वोट और हमारा जितना परिवार है और हमारे गांव के लोग हैं, जितने भी पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारा वादा है कि हम बीजेपी की झोली में अपना वोट डालेंगे। और क्या अभी वो वक्त आ चुका है कि उनको भी बीजेपी का दामन थामना चाहिए, या क्या वो उन्होंने पहले ऐसे ही बोल दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं और अभी बीजेपी के साथ वो बाइकाट कर देंगे? देखिए,
मैं आपको ये बताता चलूँ असरार साहब कि मौलाना मौसीदी जो था ना, जिसने ये बुनियाद रखी थी पहाड़ी इंस्टीट्यूट पहाड़ी कबीला की, उसके बाद नूरुल्लाह कुरैशी, करीमुल्लाह कुरैशी के बाद कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे लीडर आए ना जिन्होंने पहाड़ी काज के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब अगर एक एक का नाम लो ना तो किसी का नाम छोड़ जाए तो वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे वफात पा चुके हैं लीडर पहाड़ियों के भी, यहाँ तक कि गुजर बकरवाल भाइयों के भी, उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, दे दी हैं और देंगे। लेकिन खाली क्रेडिट हासिल करने के लिए मैं बन जाऊँ तो मैं आ जाऊँ, ये करूँ, बीजेपी में जाऊँ, या मैं इसको सस्ती शोहरत हासिल कर लूँ कि मैंने ये किया वो किया, ये मैं उनसे अपील करूँगा जो वफात पा चुके हैं उनकी रूह को भी अल्लाह ताला उनको जो वफात दे और अपने अपने क़ीदे के मुताबिक उनकी रूह ठंडक में पड़े। उन लोगों की भी कुर्बानियाँ हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ? अब सब लोग तो कुर्बानी, अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं बीजेपी में जिन्होंने 1% भी काम नहीं किया है, पहाड़ी काज का हो या गुजर बकरवाल का हो। लेकिन ये मसला है बीजेपी की हाईकमान का है या जम्मू कश्मीर का है, उसने क्या करना है। लेकिन कोई इंटरेस्ट रख के जाना कि मुझे बनाया जाए तो मैं बीजेपी में जाऊँ, मैं दिखावे के लिए जाऊँ और बाद में बनूँ कुछ, हैं। अगर वो लोग ये सोच करके जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए अच्छी सोच नहीं है। अगर आपने काम करना है, एहसान का बदला एहसान चुकाना है, तो बगैर बीजेपी में जाएँ ना जाएँ। उन लोगों से ये अपील है जिन्होंने ओपन कहा था, और ये एहसान का बदला एहसान है, हर मजहब सिखाता है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाओ, उनको चुकाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। और आने वाली नस्लें जो है ना वो हमारी दुआएं देंगी, आने वाली हमारी आने वाली नस्लों को बचा दिया है बीजेपी ने। आज हमारे बच्चे बीजेपी में अगर उनको कोई मराहत मिलेंगी अब नौकरियों में, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में, या वीज़े में, या कोई कारोबार करने में, ये सब बराबर हैं। तो ये लोग, इन लोगों को सोचना है, अगर अंदर कुछ रखें बाहर कुछ रखें, कहेंगे ऊपर से मैं कहूँगा हम बीजेपी साथ करूँगा। कुछ लोग इंटरेस्ट रख के आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे अपील है क्रेडिट के पीछे मत दौड़ें, कुर्सियों के पीछे मत दौड़ें। आने वाली नस्ल का उन्होंने किया है, एक एहसान चुकाएं बीजेपी पर, मोदी जी पर, अमित शाह साहब पर, गवर्नर जी पर, रविंद्र रैना पर और तमाम उन लोगों पर। मैं कहूँगा आज अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जो कहा था कि शेड्यूल ट्राइब मिला जाना चाहिए था, आज उनकी रूह को शांति मिली होगी।